तो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैटिमर डायग्राम का। तो सबसे पहले हम उसे समझते हैं और फिर उसके कुछ नोट्स को देखते हैं ताकि हम उसे अच्छे से लिख सकें। लैटिमर डायग्राम को हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम भी कहते हैं। तो लैटिमर डायग्राम जो है एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक ही एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट होता है। जिस कंपाउंड में एलिमेंट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो टुवर्ड्स द लेफ्ट प्रेजेंट होगा, और जिस कंपाउंड में एलिमेंट की लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो टुवर्ड्स द राइट प्रेजेंट होगा। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट द ऑनगोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस। और इससे हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑनगोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट the element on the left side gets reduced to the element present towards the right side. अब लैटिमर डायग्राम में सीरीज में जो कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं उनमें जो एडजेसेंट कंपाउंड्स के बीच में हम उनको एक एरो लगाते हैं और उस एरो के ऊपर हम उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स E0 की वैल्यू लिखते हैं, और उस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट को हम उसके नीचे ही लिखते हैं। तो और लैटिमर डायग्राम जो है उसके नोटेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है हाफ रिएक्शंस की। और तो अब हम ये देखते हैं कि लैटिमर डायग्राम को हम किस किस में एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसके। तो पहली है कि ये फिजिबिलिटी ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को बताता है। तो पहले हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन समझते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये होती है कि एक एलिमेंट जो एक ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है वो साइमल्टेनियसली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जा सकता है सेम टाइम पे, तो उसे हम लैटिमर डायग्राम कहते हैं। और ऑल्सो वी कैन से दैट कि एक एलिमेंट साइमल्टेनियसली रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो उससे हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसकी एक सिंपल पहचान ये भी है कि अगर द E0 value present on the right side is higher than the value present on the left side, then the reaction is said to be disproportionation reaction. दूसरा इसका यूज़ है to find the E0 values of non-adjacent species. तो ये था जिसको हम आगे अब नोट्स में देखते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें और इसे लिख सकें। तो चलिए गाइस, अब हम लैटिमर डायग्राम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। लैटिमर डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम। लैटिमर डायग्राम ऑफ एन एलिमेंट presents the standard reduction potential values for a series of compounds of that element in which the element is in different oxidation states। मतलब ये है कि इसमें ये एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट होता है और उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ को ये सीरीज रिप्रेजेंट करती है। So, the different species given in the Latimer diagrams have arrow between them, and electronegative values involving in 2 adjacent species are written over the arrow। मतलब ये कि डिफरेंट स्पीसीज जो लैटिमर डायग्राम में दी हुई होती हैं उनके बीच में हम एक एरो को लगा देते हैं और उनके ऊपर हम उनके इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ को लिखते हैं। Next is the oxidation state of element concerned is written under the species। और जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एलिमेंट की उसको हम उसके नीचे लिखते हैं। The species having highest oxidation state is written on left and species having lowest oxidation state is written on right। Thus, on proceeding from left to right in a Latimer diagram, oxidation state of concerned element decreases।
मतलब ये है कि जिस एलिमेंट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको हम टुवर्ड्स द लेफ्ट लिखते हैं, और जिसकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको हम टुवर्ड्स द राइट लिखते हैं। तो ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लैटिमर डायग्राम में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उस एलिमेंट की डिक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज लैटिमर डायग्राम कंटेन्स द नोटेशंस फॉर द रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। लैटिमर डायग्राम जो है वो नोटेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है फॉर द रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। इन अ गिवन पेयर ऑफ स्पेसेस द लेफ्ट हैंड स्पेसेस इज reduced टू राइट हैंड स्पेसेस। और उस लैटिमर डायग्राम में जो स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं उसमें जो लेफ्ट हैंड स्पेसेस होती हैं वो रिड्यूस होती है टुवर्ड्स द लेफ्ट राइट हैंड स्पेसेस। सो नाउ लेट्स see some example. So Latimer diagram for chlorine in acidic solution, like ClO4 negative, ClO3 negative, HClO2, HClO, Cl2 -1. So as you can see, the oxidation state of the element gets reduced from +7, then +5, then +3, +1, 0, and then -1. And their A0 values are written on the top of the arrow. So reduction half reactions for different notations shown in this diagram are given below. जैसे कि ये उसकी है, जब ClO4 नेगेटिव +7 स्टेट से +5 स्टेट में जाता है तो ये उसकी है। फिर +5 से +3 में, +3 से +1, देन 0 एंड देन -1। ये उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो ये था लैटिमर डायग्राम। इसका हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। सो देन नेक्स्ट वन इज़ ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है इसमें ऑक्सीजन फिर H2O2 एंड देन H2O। इसमें ये फ्रॉम गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1 to -2 and the E0 values are written on the top of the arrows, and the reduction half reactions are this: O2 gets reduced to H2O2, H2O2 get reduced to H2O, then these are their electronegative values. So अब हम देखेंगे कि इक्वेशंस ऑफ लैटिमर डायग्राम। फर्स्ट इज टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी, इसको पढ़ना। सो लेट्स नाउ टेक एन एग्जांपल। कंसीडर अ लैटिमर डायग्राम ऑफ मेटल M। इसमें ये एलिमेंट जो कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में साइमल्टेनियसली अगर चेंज हो जाएगा तो उसे हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो हम फिजिबिलिटी ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। सो विद द हेल्प ऑफ लैटिमर डायग्राम वी कैन प्रेडिक्ट दैट M in +1 oxidation state will disproportionate into in +2 oxidation state and 0 oxidation state or not. So disproportionation of M +1 into M2 plus and M0 can be written as this. The half reaction of Latimer diagram is given below. M2 plus electron, then it will give M plus. इसकी E0 वैल्यू E1 E0 है। M plus electron, it give M0। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है E0 E2 नॉट। तो रिएक्शन 1, this one is can be obtained by subtracting reaction 2 from reaction 3। 2 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें रिएक्शन 1 मिल जाएगी ये। ये हमने सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें रिजल्ट मिला है दैट 2M प्लस गिव्स M0 प्लस M2 प्लस, जिसका रिजल्ट है कि E0 इज इक्वल टू E2 नॉट माइनस E1 नॉट। अगर
ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये रिएक्शन जो है फिजिबल होगी और हम कह सकते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है ये होगी। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन 4 is only feasible when E2 minus E1 naught is positive and E2 naught minus E1 naught will be positive only when E2 naught is greater than E1 naught. Okay, so this discussion shows that a species given in a Latimer diagram will disproportionate into its two adjacent neighbors if electronegative value of right side species is higher than electronegative value of left. तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक स्पीसीज जो है वो उसके एडजेसेंट स्पीसीज में डिस्प्रोपोर्शनेट तब होगी अगर उसकी राइट साइड वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ग्रेटर देन होगी द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड. So next one is to calculate the electronegative value for any two adjacent non-adjacent couples. So this can be understood on the basis of following example. So let's take the first example. Calculate value of E naught for the reduction of Fe3 positive to Fe0 using Latimer diagram. इसमें Fe3 जो है वो उसकी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू निकालनी है जब वो Fe0 में प्रेजेंट होगा. हमें Fe3 से Fe2 का दे रखा है, Fe2 से Fe0 का दे रखा है और हमें ये वाली नहीं दे रखी तो हमें ये निकालनी है. तो इसके लिए हम गिब्स फ्री एनर्जी का यूज़ करेंगे. तो लेट्स सी द सॉल्यूशन. द गिवन डायग्राम कैन बी शोन एज कि डेल G1 नॉट जो कि ये यहाँ आएगा निकालेंगे जब हम, डेल G2 नॉट जो यहाँ पे आएगा एंड डेल G नॉट जो इसका जो आएगा वो डेल G नॉट. इन ये है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर डिफरेंट हाफ रिएक्शंस. N1 एंड N2 जो कि इस फॉर्मूले में आएंगे वो होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन हाफ रिएक्शंस की. हाफ रिएक्शंस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है. जैसे कि जब हम Fe3 से Fe0 में जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे 3 से 0 में जाने में 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो द वैल्यू ऑफ डेल G नॉट इज़ द सम ऑफ डेल G1 नॉट एंड डेल G2 नॉट. तो डेल G नॉट जो है मतलब इसका जो डेल G नॉट होगा वो इसके डेल G1 नॉट के और इसके डेल G2 नॉट के सम के इक्वल होगा. सो जैसे कि हम जानते हैं कि डेल G की वैल्यू क्या होती है -NFE. सो वही हम यहाँ पे पुट करते हैं. तो डेल G1 नॉट क्या है -N1 FE1 नॉट क्योंकि F एक कॉन्स्टेंट होता है तो FE1 नॉट प्लस माइनस ऑफ N2 FE2 नॉट और इधर आ जाएगा और इसमें जो है N की वैल्यू वो इसके प्लस इसके दोनों के N1 के सम के इक्वल होगी. तो माइनस ऑफ N1 प्लस N2 इज इक्वल टू Fe नॉट दैट इज नेगेटिव ऑफ माइनस N1 प्लस N2 ऑफ Fe नॉट इज इक्वल टू माइनस N1 Fe नॉट minus N2 Fe2 नॉट. और वी कैन ऑल्सो से दैट नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, F से F कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया N1 प्लस N2 ऑफ E नॉट इज इक्वल टू N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट. इस वाले को हम नीचे ले आएंगे तो हमें E नॉट की वैल्यू मिल जाएगी जो कि यहाँ पे है जो कि हमें निकालनी थी. तो ये है हमारा फॉर्मूला जिससे हमें E नॉट की वैल्यू मिल जाएगी. तो यहाँ पे हमें E नॉट की वैल्यूज़ को पुट करके उस रिएक्शन का E नॉट की वैल्यू आ जाएगी -0.0636 वोल्ट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट Latimer डायग्राम. सो दैट्स इट. थैंक यू.